तो देखिए आज के टॉपिक के बारे में हम ये बताएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने थे। ठीक है, कल आप लोगों ने यही पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और आपने पढ़ा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको प्रत्येक पार्ट्स के मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा और बताऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रत्येक पार्ट्स के बारे में कि किसका क्या प्रयोग है, कौन किस श्रेणी में आता है, किसको किस पार्ट्स के अंतर्गत जोड़ा जाता है। समझने के अध्ययन के आधार पर भी बताऊंगा और ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कंप्यूटर के पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बारे में आज पूरा चैप्टर चलेगा, अध्ययन इसके बारे में होगा। तो मैं बता रहा हूं कि अध्ययन के हिसाब से कंप्यूटर के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो बेसिकली आप बता सकते हैं कंप्यूटर के 5 पार्ट्स हो सकते हैं, 6 पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लें कि एक सामान्य तौर से मॉनिटर की आवश्यकता होती है जिसपे हम देखते हैं, होता है कि नहीं। मॉनिटर की आवश्यकता होती है जिसे हम डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, जिस पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं उसे देखते हैं। दूसरा होता है आपका, जैसे मान लें कि सीपीयू भी होता है। CPU is the most important parts of the computer. CPU is the short name, Central Processing Unit. ये होना जरूरी है। इसके बाद आपका कीबोर्ड होना जरूरी है। इसके बाद आपका जैसे कीबोर्ड के लिए लिखना हो, राइटिंग करना हो, कोई भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को ऐड करना हो। इसके बाद माउस की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। कोई भी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर इत्यादि को चुनना होगा, कोई भी एप्लीकेशन रन करना होगा तो उसको सिलेक्शन करना होगा, तो ये करना जरूरी होता है। नहीं, इन सभी डिवाइस को बिल्कुल आवश्यकता होती है। बेसिक डिवाइसेस हैं जिनका होना कंपल्सरी होता है। इसके बाद प्रिंटर भी होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई वर्किंग कर रहे हैं तो उस वर्किंग के दौरान आपको डाटा प्रिंटिंग करनी होगी, रिपोर्ट प्रिंट करना होगा। जैसे मान लीजिए रिज्यूम, बायोडाटा, हैंडबिल, कैश, मेमो और जो भी रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं उसे प्रिंट करना आपका उद्देश्य होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी। और कहीं ना कहीं आप जब कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कंटिन्यू एक ही वर्क करे तो बोरिंग महसूस होने लगता है। होता है कि नहीं होता है। अब बोरिंग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साउंड की आवश्यकता होगी। जैसे मान लें कि हम वीडियो देखना चाह रहे हो या एंटरटेनमेंट करना चाह रहे हो, म्यूजिक सुनना चाह रहे हो, डायलॉग सुनना चाह रहे हो, कॉमेडी वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो कॉमेडी वीडियो देखने से कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें कभी रिलैक्स महसूस होता है, जो स्ट्रेस होता है ना कम हो जाता है। अगर मानसिक तनाव यदि हो रहा हो आपको तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ये कॉमेडी वीडियो है, हंसमुख लोगों के पास जाएं, ऐसी जगह जाए जहां पर थोड़ा आपको रिलैक्स महसूस हो, खुशी का एहसास हो, तो हम कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं। कोई ऐसा कमेंट हो जिसमें इंटरेस्ट होता है। ऐसे मान अब इसके लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो बेसिक तौर पे हमारे ये 6 पार्ट्स हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर में वर्किंग करने के लिए। ठीक है, अन्य और कई सारे पार्ट्स होंगे लेकिन बेसिक तौर पे हमें इनकी आवश्यकता होगी, जिससे हमें कंप्यूटर पे वर्क करना होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कंप्यूटर के मुख्य कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। पहला होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा यूनिट होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, इनका किस श्रेणी में इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइस को। अब मैं इसे बताऊं कि इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाएं, सुझाएं व आंकड़ों को कंप्यूटर में भेजने के लिए यानी प्रेषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं।
यानी कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिनका प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाएं भेजने के लिए या डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट द ऑल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग करने के लिए। इनपुट डिवाइस एक्चुअल आई एंड ईयर, यानी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आंख और कान की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? आंख और कान की तरह। जैसे मान लिया हम ह्यूमन है, हम आंखों से देखकर किसी का चेहरा पहचान लेते हैं कि ये किस व्यक्ति का चेहरा है। कानों से सुनकर हमें पहचान लेते हैं कि ये क्या बोला गया और किसने बोला है, अगर उससे पहले से परिचित हो तो। ठीक है। और स्किन जो हमारी क्या सेंसिटिव है, अगर हमें कहीं से स्पर्श होगा, थोड़ा सा हवा का एहसास होता है तो ये होता है कि हवा चल रही है। अगर कोई ठंडी या गर्म कोई वस्तु हमें टच करती है तो ये एहसास होता है कि मतलब हमें कोई स्पर्श कर रहा है। और ये कैसी वस्तु है, ठंडी है या गर्म है या खुरदरा है या मुलायम है, ये क्लियर होता है ना। डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, लेटर्स इत्यादि लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि राइटिंग का काम कौन करता है? कीबोर्ड करता है। कीबोर्ड से कोई स्टोरीज, कोई मतलब मैटर लिखना हो, डाटा, सिंबल, पिक्चर्स इत्यादि इनपुट करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड की सहायता से हम इनपुट करते हैं। कीबोर्ड को और डिस्क्राइब करूंगा आगे चल करके, मतलब कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं और कीबोर्ड में कौन कौन कितने कितने प्रकार के बटन होते हैं, इसको मैं आगे चल करके बताऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल में इनपुट डिवाइस पे चर्चा करते हैं। इसके बाद है माउस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस का काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, कमांड्स को एक्टिवेट करना हो या डीएक्टिवेट करना हो, सिलेक्ट करना हो या डिसलेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं। माउस मुख्य 3 बटनें होती हैं, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल बटन होता है। Have you got it? अब ये माउस का कोई फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम इत्यादि का चुनाव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से आप लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति यहां पे नहीं है तो उसकी फोटो खींच लो, मोबाइल से मंगा लो। पहले ये सब व्यवस्था अगर व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं सुविधाएं थी, तो वो क्या कर रहे थे, उसका पहले का फोटो बना हुआ है, उसी फोटो से कई फोटो बनवा लेते थे। कैसे बनवाते थे? स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर लिया जाता था, स्कैन कर लिया जाता था और उसे एक नहीं 1000 कॉपी तैयार कर सकते हैं। बस में यानी फोटो से फोटो बनाने की प्रक्रिया स्कैनिंग की प्रक्रिया कही जाती है। यानी एक डॉक्यूमेंट मिल गया आपको, उसे कई जेरॉक्स बना सकते हैं, कई फोटोकॉपी बना सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्कैनर की प्रक्रिया कहते हैं। यानी हूबहू कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रफ है, इस रफ की हूबहू कॉपी अगर कंप्यूटर में स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैनर पे रखेंगे और इसको स्कैन कर देंगे तो हूबहू इसकी कॉपी आपके कंप्यूटर में स्कैन हो जाएगी और उसको फिर से मॉडिफाई करके अपना काम कर सकते हैं। और उसी प्रकार से जो कोई दस्तावेज, सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसको स्कैन कर हूबहू कॉपी कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। अब आगे है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? यह चलचित्र और ग्राफिक्स, इमेज, चलचित्र और इमेज को कैच करने में मदद करता है। चलचित्र मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी प्रकार से वीडियो कैमरे का इस्तेमाल हम करते हैं, डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। और अब तो बहुत सारे कैमरे की क्वालिटीज आ गई हैं, 4K कैमरा आ गया है, HD कैमरा आ गया है ना। तो यहां पर क्या है कि डिजिटल कैमरा यानी कोई भी कंप्यूटर में चलचित्र, वीडियोज या इमेज कंप्यूटर में इनपुट करना हो तो हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। कैमरा कई तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन कैमरे को वेब कैमरा कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। इसकी सहायता से कंप्यूटर में साउंड वेव को इनपुट करते हैं। साउंड वेव का मतलब ध्वनि तरंग,
जैसे हम बातें बोल रहे हैं, हमारे डिवाइस में यदि माइक लगा हुआ तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि रिकॉर्डिंग करना, साउंड को रिकॉर्ड करना, म्यूजिक को रिकॉर्ड करना माइक्रोफोन का काम होता है। हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल से बात करते हैं, तो एक सेकंड पार्टी उसके पास मोबाइल और मेरे पास मोबाइल होती है। तो जो हम मोबाइल से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल का दृश्य कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर साउंड लगा होता है और यहाँ क्या रहता है, माइक लगा होता है। तो हम यहाँ से वॉइस निकालते हैं तो इस माइक के माध्यम से ऐड होता है और स्पीकर के माध्यम से वहां पर सुनाई देता है। तो ये हम माइक्रोफोन की सहायता से कंप्यूटर में डिजिटल रूप से अपने साउंड वेव को कंप्यूटर में इनपुट करने का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। बात समझ में आई? इसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल क्या होता है, इस डिवाइस की सहायता से कोई भी स्क्रीन टच मोबाइल हो या स्क्रीन टच कंप्यूटर हो, मॉनिटर हो, उसको हम एक्सेस करते हैं। जैसे हम अब लाइट स्क्रीन में लाइट पेन का इस्तेमाल कोई भी अपने मॉनिटर स्क्रीन पे क्या होता है कि हम उस पर उंगली टच करते हैं। आप एटीएम में गए होंगे, कहीं ना कहीं आप स्क्रीन टच मॉनिटर का इस्तेमाल किया होगा और वहां पे हमने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब वही काम करने के लिए हमें लाइट पेन की आवश्यकता होती है। पहले स्क्रीन उतनी स्मूथ और मजबूत नहीं आती थी, इसलिए उसके साथ लाइट पेन का इस्तेमाल होता था। पहले मोबाइल के साथ एक लाइट पेन आती थी कि नहीं आती थी, उस डिवाइस का प्रयोग कर हमने मोबाइल को चलाते थे और हमारी स्क्रीन डैमेज नहीं होती थी। पहले उंगलियां ज्यादा रगड़ने पे स्क्रीन डैमेज हो जाती थी। अब जो है स्क्रीन टच इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इतना स्मूथ आ रहा है, इतना पावरफुल आ रहा है कि मतलब उस पर उंगलियां रगड़ो या पैर रगड़ो, खराब होने वाला नहीं है। गिरेगा तो टूट सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट पेन। इसमें और आते हैं, जैसे मैं बता दूं, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। इसका प्रयोग किसी भी वस्तु के एक ही ऑर्बिट में, किसी भी वस्तु के या किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके एक ऑर्बिट से घुमाकर चारों तरफ से देखने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्लोब है, ग्लोब का नाम सुने हैं, ग्लोब मानचित्र जो होता है, मानचित्र को एक जगह स्थिर होता है और घुमाते हैं, घुमाकर चारों तरफ उसको देखते हैं नहीं देखते हैं, हर तरफ से हर दिशा में एक ही जगह बैठकर देख सकते हैं। तो उसी तरह से इसका प्रयोग ऑटोकैड जैसे प्रोग्राम में किया जाता है। ऑटोकैड होम डिजाइन वाला होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं, किसका, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल। और गेम खेलने में भी इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाता है। एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का प्रकार होता है। अब जॉयस्टिक की सहायता से हम कैसे काम करते हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं, इंटरटेनमेंट होता है, मौज मस्ती करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जॉयस्टिक हमारा एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से इंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे गेम खेलना हो तो हमें जॉयस्टिक की सहायता से काफी मदद मिलती है, जिससे हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। इंक थोड़ा खत्म हो गया है, बाबू थोड़ा वहां से कपड़ा लेकर ना, रेड वाला वो रखा हुआ है। ठीक है। जॉयस्टिक यानी जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, नाम से प्रतीत होता है जॉय, जॉय मतलब आनंद लेना, मौज मस्ती करना। तो जॉय स्टिक ये एक ऐसी छड़ी, एक ऐसी स्टिक है जो हम मौज मस्ती करने में इस्तेमाल करते हैं। फाइटिंग गेम हो, रेसिंग गेम हो और कोई गेम हो तो उसका इस्तेमाल इसको खेलने में किया जाता है। तो ये सभी किसके प्रकार हैं, इनपुट डिवाइस के प्रकार है। देखिए यहाँ पे मैंने 8-9 ले लिया ना, यहाँ पे इन सबका इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के लिए करते हैं। अब MICR देखिए और भी है। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एक ऐसी मशीन है जो इनपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, ठीक है। और एक होता है BCR, ये भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। BCR बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, इस पेन पे एक कोड बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये बार कोड है। क्या है ये, बार कोड है। और बार कोड का प्रयोग
कंपनी के इस प्रोडक्ट के से संबंधित लीगल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, तो ये बार कोड इसको रीड करना होगा तो इसी मशीन के माध्यम से इसको रीड किया जाता है। इसका स्कैनर कोड होता है, तो स्कैनर एप्लीकेशन भी आ गया जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको स्कैन कर देख सकते हैं। और पहले यह बीसीआर मशीन में स्कैन किया जाता है, तो बार कोड रीडर मशीन होती है, उसमें स्कैन कर इसको रीड किया जाता है। और MICR कहां होता है मालूम है? MICR कोड, MICR कोड चेक देखें, चेक SBI का चेक, यूनियन बैंक का चेक, जो पैसे का बैंक अकाउंट का चेक होता है, उस चेक पे लिखा होता है ये अंक, ये नंबर MICR कोड। जो चेक का ये मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखा गया होता है, उसका इंक अलग होता है। ठीक है, उस पानी में लगेगा तो मिटेगा नहीं। ये MICR जो होता है ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर मशीन होती है, उसमें इस चेक को डाल दिया जाता है और डालकर देखा जाता है कि यह चेक सही है या गलत है। जब बैंक में जाते हैं चेक वो करने के लिए, तो उसमें चेक किया जाता है कि ये चेक आपका सही है या गलत है। MICR मशीन के माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है। और एक आपने देखा होगा OMR, इसका नाम सुना है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आज के डेट में कंपटीशन जितने हो रहे हैं, मैनुअल जो पेपर हो रहे हैं, वहां पर आपको पहले तो वो अभी बहुत सारे हो रहे थे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन ट्रिक लगाना है। ऑनलाइन क्या करना है? ट्रिक लगाना है। अब क्या हो गया, और कहीं ना कहीं कभी कभी एग्जाम में ऐसे, पहले हमेशा यही होता था कि आपको जो ऑप्शनल आएगा आपको उसके सामने वाले गोले को लिखना है, ऐसे फिल करना होगा, है ना। ऐसे मान ले कि यहाँ पे गॉडफादर ऑफ कंप्यूटर दे दिया क्वेश्चन, और यहाँ पे ऐसे 4 ब्लॉक दे देगा सामने सामने, और 4 लोगों के नाम दे देगा, उसमें एक चार्ल्स बेबेज दे दिया होगा। तो चार्ल्स बेबेज के सामने क्या करेंगे? ऐसे गोला को फिल कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क हो गया। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क हो गया। जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसका एक ऑप्शन क्लियर हो गया, और इसको फिर OMR मशीन में डाला जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन होती है, उसमें उस कॉपी को डाल दिया जाता है, और उससे चेक होता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। फिर आपकी आंसर शीट जारी होती है। अगर कुछ भी आपने गलत किया होता है तो उसे क्या करता है? वो रिजेक्ट कर देता है। हाथों से चेक नहीं किया जाता है, ये मशीन के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि आपने सही किया या गलत किया हुआ है। और एक कहा जाता है कि ब्लॉक के बाहर नहीं भरना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, उसके अंदर होना चाहिए और पूरा फुल होना चाहिए, इसलिए वो गलत नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गलत है। तो ये सभी क्या है? आपके इनपुट डिवाइस के प्रकार, यानी इन सभी डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। बातें समझ में आई? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं यहां पे। पहला है मेमोरी। पहला है मेमोरी। मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेन मैं अगले दिन क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मेमोरी का प्रयोग किस लिए करते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी कई प्रकार की कंप्यूटर में होती है और अलग अलग तरीके से कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है। मैं मेमोरी के लिए अगले दिन वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए, एक होता है सीयू। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब भी कोई इनपुट इसमें दिया जाता है तो उसको नियंत्रण कर आगे के लिए प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, सॉरी, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद होता है ALU पोर्शन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह जो होता है आपके कंप्यूटर के ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनका प्रयोग कर सूचनाओं को कंपैरिजन, तुलनात्मक, मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल जो लॉजिकल डेटा होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में कहा था ना प्रोसेसिंग का केंद्र है, सीपीयू द शॉर्ट नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसिंग का केंद्र है। तो इसमें लॉजिकल और अरिथमेटिकल और कंपैरिजन जो भी डेटा होते हैं वो सब इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है। तो ये स्टोर में इस्तेमाल होता है, और ये कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, और ये प्रोसेसिंग के लिए, लॉजिकल के लिए, कंपैरिजन के लिए, ऑपरेशनल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यानी कंप्यूटर के पहला पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया सीपीयू। अब हम आते हैं तीसरा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है।
आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? अब जाहिर सी बात है कि कोई सूचना जब कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसको देखते किसके माध्यम से? देखना का लॉजिक बनता है ना कि जब भी कुछ हम भेजते हैं तो उसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अब देखने का काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज द वन ऑफ द हेल्प ओनली शो योर रिजल्ट, यानी आपके द्वारा इनपुट किए गए सूचनाएं सुझाए व आंकड़ों को प्रोसेसिंग के उपरांत देख सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। वह डेटा आपका कैसा है, कैसा नहीं है, सही है या गलत है, फिर उसको मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं है। बाबू आप शेयर मत करिए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। अब इसके बारे में बताऊं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ओनली शो द रिजल्ट। यह आपको कौन सी कॉपी प्रोवाइड करता है? सॉफ्ट कॉपी। कौन सी प्रोवाइड करता है? सॉफ्ट कॉपी। यानी जो कंप्यूटर में इनपुट की गई सूचनाएं सुझाव व आंकड़ों को सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह मुलायम है या खुरदरा या कैसा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। यानी जो मॉनिटर में दिखाई दे रहा है वो क्या आपका सॉफ्ट कॉपी है। यानी सॉफ्टवेयर के रूप में ये सिर्फ दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है डेटा को, उसे हम मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट या इसको वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। दिस इज द नॉन स्टोरेज डिवाइस। यह डाटा को स्टोर नहीं करता है, डाटा को तुरंत क्या करता है? प्रिंट करके बाहर निकालता है, हार्ड कॉपी देता है आपको। जैसे जो भी सॉफ्ट कॉपी इसमें होता है दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए आपको रिज्यूम दिखाई दे रहा है, आपने रिज्यूम ही बनाया है और रिज्यूम को प्रिंट करना है, तो सॉफ्ट कॉपी में तो आपने देख लिया कि रिज्यूम हमारा सुटेबल बन चुका है, उसमें कोई मीनिंग्स गलत नहीं है, नाम वगैरह सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो अब उसे क्या करना है? प्रिंट करना है, पेपर पे निकालना है। तो हम यहाँ पे प्रिंटर डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे और सॉफ्ट कॉपी से तुरंत हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लेते हैं। तो यह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस में डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करके देता है, इसलिए इसे हम प्रिंटर कहते हैं, या हार्ड कॉपी देता है। यह एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है। आगे हैं साउंड। साउंड का नाम सुने आप लोगों ने? इसको हम स्पीकर भी कहते हैं, बोलने वाला। ईयरफोन साउंड ही होता है ना आपका? हाँ, ईयरफोन होता है। देखिए, ईयरफोन भी होता है, हेडफोन भी होता है। ठीक है। तो सब साउंड मतलब आउटपुट डिवाइस के ही प्रकार होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब समझा दे रहा हूं अभी। देखिए, साउंड क्या होता है? यह एक ऐसा डिवाइस है जो काफी लाउडली में वॉइस को सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर हमने क्या बताया था? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, साउंड वेव को इनपुट करते हैं, और साउंड वेव को सुनने का किससे काम होता है? साउंड से। यानी आप डीजे का नाम सुने हैं? डीजे है, स्पीकर है, साउंड है। जैसा लगाएंगे वैसी आवाज हमको सुनाई देगी। तो साउंड एक साउंड का मतलब काफी लाउडली आवाज, वॉइस काफी ऊंची में, ऊंचे ध्वनि तरंग को सुनने में इस्तेमाल साउंड को किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए हेडफोन भी आता है। हेडफोन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है जानते हैं? अकेले सुनने के लिए। ऐसे ऐसे जो मशीन लगाए थे ना, ऐसे लगा ली जाती है कानों में, और कई लोगों के बीच में बैठे हो या किसी ऑफिस में बैठे हो तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करें, न कि ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें जिसे हर किसी को डिस्टरबेंस हो। ठीक है। इसलिए सार्वजनिक जगह पे जब भी कोई गाना सुने, कोई म्यूजिक सुने, कुछ भी सुने, तो स्पीकर पे ना सुने, साउंड पे ना सुने, किस पे सुने? हेडफोन पे सुने। ठीक है। ईयरफोन हेडफोन सेम ही है। ठीक है। बट थोड़ी सी कैटेगरी उसमें मिनी है और एक थोड़ा सा उससे मिनी से हायर है। तो यहाँ पे और ईयरफोन भी इसी में आता है। ईयरफोन का इस्तेमाल करें। कृपया अगर आप स्पीकर पे फोन को ना करें, आप स्वयं बात करें तो स्वयं बात करें, किसी और को सुनने में आप उसमें ना करें। यानी कि जो म्यूजिक गाना जो भी आप बजा रहे हैं तो सार्वजनिक स्थल पे आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें, न कि ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें, ऐसे इस तरह से ना बजाएं कि किसी और को डिस्टर्बेंस या कोई दिक्कत महसूस हो।
किसमें? ईयरफोन एक ही डिवाइस होती है आपका, ईयरफोन और हेडफोन एक ही होता है। तो हाँ हाँ, उसमें तो इनपुट भी होता है ना, उसमें लगा होता है ईयरफोन में, और इसमें भी होता है। तो ये जो होता है इसमें हेडफोन बस सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साउंड होता है, ठीक है। और ईयरफोन जो होता है वो सुनने के लिए और सुनाने के लिए, यानी माइक इनपुट और आउटपुट दोनों उसमें ऐड होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। अब ये प्लॉटर सेम जैसे प्रिंटर है ना, प्रिंटर की भांति प्लॉटर भी होता है। अब प्लॉटर जो होता है, जैसे बड़ी बड़ी डिजाइन है, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, होम डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, और होटल मॉल कॉम्प्लेक्स सिटी इत्यादि को मतलब प्रिंट करने के इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होता है, क्रॉपिंग की प्रक्रिया इसमें होती है। जैसे आप लोग देखा होगा कि बाइक पे कंप्यूटराइज नंबर लगाना, बाइक पे जो प्लेट नंबर होता है उस पर क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटराइज नंबर लगाया जाता है। तो जो भी फॉन्ट शैली में आप लिख देंगे, उस फॉन्ट शैली में इसके माध्यम से उसको क्रॉप कर लिया जाएगा, उसको फिर इसके आगे स्टिकर पे चिपका दिया जाता है। तो ये होता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और ये सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है प्लॉटर डिवाइस का प्रयोग, और प्रेस व्रेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रोजेक्टर का नाम सुने आप लोग ने? प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो छोटे से आकार को बहुत बड़े आकार में करके दिखाता है। यानी कि एक छोटा सा आकार का कोई यंत्र है, आपके पास कोई एलसीडी है या मोबाइल है, तो अगर मान लो उसमें से आप डेटा चाहते हैं कि खूब हॉल की तरह, कोई वीडियो पिक्चर की तरह हम देखें, बहुत बड़े बड़े फिगर में देखें, सब कुछ धड़ाधड़ मारे इसी दम, तो इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। और प्रोजेक्टर डिवाइस को किसी एक मतलब पर्दा लगा होगा कोई एक रंग का, और उस पर आप इसका फोकस जो उसमें मारेंगे और वहां से बिल्कुल आपका चित्र बनेगा और आपको बहुत बड़े आकार में बिल्कुल दिखाई देगा, सिनेमा हॉल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो शादी वगैरह प्रोग्राम वगैरह में पहले क्या था, पर्दा वाली वीडियो आती थी, तो उसी को हम क्या कहते थे, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर सिस्टम था, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से वो चलाया जाता और वहां पर्दे पे उसका फोकस किया जाता और वहां पर फिगर बनता था, ठीक है। और प्रोजेक्टर बहुत ऐसी लाइटें आती हैं, जो मिनी लाइट नहीं आते हैं सब थिएटर वगैरह प्रोग्राम में ऐसे आंखों पे लाइट बांटते हैं सब लोग, वो मतलब परेशान करने के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट करने के लिए, लेजर लाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से भी इसमें भी वो लाइट होती है जिसमें फिगर बनाने की क्षमता होती है। और ये जो होता है प्रोजेक्टर, किसी छोटे से स्क्रीन को बड़े स्क्रीन में करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर कितने पार्ट्स हुए? मुख्य 3 पार्ट्स। मैंने कितना बताया? 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स मैंने कितना बता दिया आप लोगों को? काउंट कर सकते हैं ना? तो इतने सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा और भी कई होते हैं, मान लीजिए एम्पियर हो गया, ये स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है, जो पावर सप्लाई देता है, स्टेबलाइजर हो गया, वोल्टेज, बहुत सारे होते हैं ना, तो वो सब ऑप्शनल है, ठीक है। बट ये कंप्यूटर, हम पहले कंप्यूटर के बारे में बेहतर तरीके से चीज आप लोगों को समझ में आई। कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चंस? ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।